और अब बात बिटकॉइन घोटाले की करेंगे, क्योंकि इस स्कैम में देश की दोनों जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। ईडी ने इस मामले में विसल ब्लोअर गौरव मेहता के घर पर रायपुर में छापेमारी की है। यह छापेमारी गौरव मेहता के घर पर कल 4 घंटे तक हुई, लेकिन गौरव मेहता वहां मौजूद नहीं थे। ईडी की टीम ने घर की तलाशी ली, घर वालों से पूछताछ की और वहां से कुछ कंप्यूटर और अन्य डिवाइस जब्त करके ले ली गई। सीबीआई की टीम भी मौके पर मौजूद थी। जानकारी के मुताबिक ईडी की जांच के बीच सीबीआई ने गौरव मेहता को पूछताछ के लिए समन थमाया है। इस बीच सीबीआई ने 66 करोड़ के गेन बिटकॉइन स्कैम में अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गौरव मेहता कौन है, उसकी इस केस में क्या भूमिका है, इसे समझने के लिए एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाते हैं। गौरव ने पूर्व आईपीएस रविंद्र पाटिल को दिया था। गौरव का दावा है कि सुप्रिया सुले का वॉइस नोट है। गौरव के मुताबिक वो दुबई जाकर सुप्रिया सुले और नाना पटोले के लिए बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट करता है। ये दावा गौरव के हवाले से रविंद्र पाटिल ने किया था। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. मुनीश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, जो गौरव के घर पर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण पाया है ईडी ने? कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा दस्तावेज जो इस वॉइस नोट की पुष्टि करता हो? जी बिल्कुल, देखिए कल ईडी ने लगातार गौरव मेहता के घर पे छापेमारी की है और गौरव मेहता इसके लिए महत्वपूर्ण जाते हैं क्योंकि आरोप ये लगा हुआ है कि जितने भी बड़े नेता हैं, सुप्रिया सुले या नाना पटोले, उनकी जो आवाज है, उनकी बातचीत गौरव मेहता के साथ में है। इसके लिए वो इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन इसके पहले जब पुणे पुलिस ने इस मामले की जांच की थी, इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच की थी, तो गौरव मेहता को उस वक्त बतौर गवाह बुलाया गया था, उसका बयान दर्ज किया गया था। लेकिन आज की तारीख में गौरव मेहता का महत्व जो है काफी बढ़ गया है ईडी और सीबीआई के लिए। इसी के लिए जब ईडी छापेमारी करी थी तो वहां पे सीबीआई के अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने गौरव मेहता को समन देकर तुरंत सीबीआई के सामने हाजिर रहने को बोला। यानी कि दो बड़ी सेंट्रल एजेंसी ईडी और सीबीआई दोनों ही अब गौरव मेहता से पूछताछ करना चाहती हैं। ईडी ने जो कल छापेमारी की है, छापेमारी के दौरान में कई ऐसे दस्तावेज हैं जो ईडी ने गौरव मेहता के घर से बरामद किए और उसे सीज किया हुआ है। अब उन जो दस्तावेज हैं जो छापे के दौरान सीज किए गए थे, उनका आकलन किया जाएगा। लेकिन सीबीआई सूत्रों का यह कहना है कि गौरव मेहता जब सीबीआई के सामने पेश होंगे तो उनके ऑडियो को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद में जो सीबीआई की फोरेंसिक है, सीएफएसएल फोरेंसिक लैब में भेजा जाएगा, ताकि जो इस वक्त ऑडियो बीजेपी ने रिलीज किया हुआ था और जो गौरव मेहता का ओरिजिनल ऑडियो, उसको मैच किया जाए और उसके बाद पता चल पाए कि आखिरकार इस पूरे मामले में सच क्या है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका मुनीश। और इस बीच सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सियासी आरोप कहकर नकार दिया है। अरे सुप्रिया सुले की सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है, सिंपल। और आई एम विलिंग टू सिट विद मिस्टर त्रिवेदी एनीवेयर। वो जा कहे, प्लेस ऑफ हिज टाइम उन्हें तय करे, जगह वो तय करे और शहर वो तय करे, कहीं भी बुला ले और प्लेटफॉर्म भी वही तय करे। आई कम वेरेवर ही सेज। सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ हमने डेफेमेशन सूट फाइल किया, लेकिन सेम लैंग्वेज अजीत पवार साहब भी यूज कर रहे हैं। में आया, लेकिन वो अजीत पवार है, रामकृष्ण हरी, कुछ भी कह सकते हैं। हमारा कहना है कि ये लोग नोट जिहाद और दारू जिहाद लाना चाहते महाराष्ट्र में। इसका जवाब बीजेपी ने देना है और वो बात छुपाने के लिए आज कल रात को एक तथाकथित एक तोतैया आईपीएस अधिकारी लेके आए, रविंद्र पाटिल। वो आईपीएस कभी रहा नहीं है, तो वो खुद ही जेल में था। उसको सामने करके हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाया गया। तो हमने कल ही उनको मानहानि का एक नोटिस भी हमने इशू किया है। कल एफआईआर भी दर्ज हमने करवाई है हमारे लीगल सेल ने। तो हम इंक्वायरी पूरी करवाएंगे। सरकार हमारी आ रही है, ऐसे ओचेगिरी करने वाले बीजेपी को हम सबक बिल्कुल सिस्टमेटिक सिखाएंगे। उधर बीजेपी का यह कहना है कि आरोपों को सिर्फ सियासी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, इसकी जांच जरूरी है। जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए, उसके बाद यह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस प्रकार के गंभीर आरोपों के बारे में
जो भी तथ्य प्रकाश में आए हैं उनकी तथ्यात्मक और विधि सम्मत जांच होनी चाहिए। इसको लेकर यदि कोई राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता है तो मुझे लगता है कि वह जांच को भटकाने या दबाव में लेने अथवा जो विसिल ब्लोवर्स हैं अर्थात जिन्होंने इस विषय को उठाया है उनको दबाव में लेने का यह प्रयास है। वहीं इंडिया टुडे ग्रुप ने ऑडियो की पड़ताल कराई और इस ऑडियो क्लिप का सच जानने की कोशिश की गई, जिसमें हमने 3 AI डिटेक्शन टूल्स में इन ऑडियो क्लिप को डालकर परखा है। तो पहले AI डिटेक्शन टूल्स ट्रू मीडिया के मुताबिक चारों ऑडियो सैंपल्स के AI जनरेटेड होने की संभावना है। सुप्रिया सुले और गौरव मेहता के ऑडियो समेत सभी क्लिप्स में छेड़छाड़ की संभावना जताई जा रही है। वहीं हाया टूल के मुताबिक सुप्रिया, गौरव मेहता और अमिताभ गुप्ता के बीच बातचीत के क्लिप में भी डीप फेक की संभावना ज्यादा है। हाया के मुताबिक सुप्रिया सुले और गौरव मेहता के ऑडियो क्लिप के डीप फेक होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके सही होने की संभावना 100 में से सिर्फ 3 है। वहीं नाना पटोले और अमिताभ गुप्ता के ऑडियो क्लिप को टूल ने अनिश्चित करार दिया है, जिसका संभावित कारण क्लिप का ड्यूरेशन सिर्फ 6 सेकेंड हो सकता है।